शो कॉज नोटिस टू विराट कोहली। विराट कोहली पिछले 2-3 महीनों से न्यूज में। क्यों न्यूज में? पहले तो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले ये अनाउंस किया कि इस वर्ल्ड कप के बाद ये T20 की कप्तानी नहीं करेंगे। बाद में इनको ODI की कैप्टेंसी से हटा दिया गया। उसके बाद हमने द हिंदू के एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि कैसे इंडियन क्रिकेट टीम में, दुनिया भर की जो भी क्रिकेट टीम्स हैं, ODI और T20 में एक ही कैप्टन रखा जाता है, टेस्ट का अलग कैप्टन रखा जाता है। अब ये टेस्ट कैप्टन भी नहीं है। यहां पे बेसिकली बात हो रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कि साउथ अफ्रीका का टूर शुरू करने से पहले विराट कोहली ने की थी। और यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए विराट कोहली ने, जो कि बोर्ड है, BCCI के जो सेलेक्टर्स है, उनकी स्टेटमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। नो डाउट विराट कोहली एक चैंपियन प्लेयर है, ऑब्वियसली बात है, इनका स्टैचर अपने आप में बहुत बड़ा है, बट जिस हिसाब का यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, देयर सीम्स टू बी अ बिग रिफ्ट। और ओवरऑल आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, काम और कंपोजर होना आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार की ग्रेशियस एग्जिट MS धोनी ने ली थी इंडियन क्रिकेट से, उस प्रकार की ग्रेशियस आप कह लो डीलिंग यहाँ पे विराट कोहली के रिस्पेक्ट में समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है और उससे एक लाइफ लेसन लेने की कोशिश करेंगे। सौरव गांगुली के बारे में ऐसा बोला जा रहा था कि सौरव गांगुली विराट कोहली को एक शो कॉज नोटिस भेजना चाहते थे। शो कॉज नोटिस किसी क्यों भेजा जाता? देखिए, या तो शो कॉज नोटिस किसी टैक्स की आप कह लो नॉन इंसिडेंस में, या फिर कोई गलती की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी पार्टी ने, किसी इंडिविजुअल ने कोई गलती की और किसी सरकारी अथॉरिटी ने उस इंडिविजुअल की गलती को पॉइंट आउट करने के लिए शो कॉज नोटिस भेजा। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे सौरव गांगुली एज द BCCI चीफ विराट कोहली को शो कॉज नोटिस इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि विराट कोहली ने गलती की। अब क्या गलती की? गलती ये की कि विराट कोहली ने एक एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, इससे पहले मैं बोर्ड के सामने गया, सेलेक्टर्स के सामने गया, और सेलेक्टर के सामने मैंने जाके बोला कि मैं T20 की कैप्टेंसी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं ODI और टेस्ट की कैप्टेंसी रखना चाहता हूं। अब समझिए, विराट कोहली यहां पे ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बोर्ड के सामने, सेलेक्टर्स के सामने गए और इन्होंने वहां पे जाके ये बोला कि ये T20 की कैप्टेंसी छोड़ना चाहते हैं और ODI और टेस्ट की कैप्टेंसी रखना चाहते हैं। और विराट कोहली का ऐसा कहना है कि बोर्ड ने और सेलेक्टर्स ने इनके डिसीजन को सही कहा, प्रोग्रेसिव कहा, और किसी ने भी इनसे ये नहीं कहा कि तुम T20 की कैप्टेंसी मत छोड़ो। लेकिन बाद में अगर आप देखो तो सौरव गांगुली की तरफ से स्टेटमेंट आया, और जो चीफ सेलेक्टर है इंडियन क्रिकेट टीम के, चेतन शर्मा, इन्होंने ये कहा और पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए कि भाई बोर्ड ने विराट कोहली को यह बोला था, जब विराट कोहली ने आके बोर्ड से बोला कि मैं T20 की कैप्टनशिप छोड़ रहा हूं, तब बोर्ड ने विराट कोहली से बोला कि भाई आगे ODI का वर्ल्ड कप आने वाला है, इंडियन क्रिकेट के सेफ के लिए तुम कैप्टेंसी मत छोड़ो। अब सोचिए, यहां पे दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट विराट कोहली बोल रहे हैं कि जब मैंने T20 की कैप्टेंसी छोड़ने का डिसीजन बोर्ड और सेलेक्टर्स के सामने रखा तो बोर्ड और सेलेक्टर्स ने उसको सही बोला, मुझे सपोर्ट किया और प्रोग्रेसिव बोला, किसी ने भी मुझसे ये मत बोला, नहीं बोला कि तुम कैप्टेंसी मत छोड़ो। लेकिन सेलेक्टर और सौरव गांगुली क्या बोल रहे हैं कि जब विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ी T20 की, तब हमने उसको समझाया कि तुम कैप्टेंसी मत छोड़ो, बट हमारे समझाने के बावजूद उसने कैप्टेंसी छोड़ दी। और सबसे खास बात यहां पे यह कि विराट कोहली ने यह बोला कि जब साउथ अफ्रीका के टेस्ट स्क्वाड को अनाउंस किया जा रहा था, उससे 90 मिनट पहले ही बिना विराट कोहली से डिस्कस किए हुए उसको ODI की कैप्टेंसी से हटा दिया गया। देखिए, ODI की कैप्टेंसी से हटना बहुत लाजमी था विराट कोहली के लिए। इंटरनेशनल ट्रेंड्स के हिसाब से एक ही प्लेयर आपकी T20 और ODI की टीम को लीड करता था। तो जो विराट कोहली का एग्रीमेंट था, ये जो एक प्रकार का बीच का ये हिसाब करने की कोशिश कर रहे थे कि ये T20 के कैप्टन नहीं रहेंगे बट ODI के कैप्टन रहेंगे, चलने वाला नहीं, क्योंकि ODI T20 का कैप्टन एक ही रहता है। लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये मिसमैनेजमेंट ओवरऑल इंडियन क्रिकेट की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ना ही ये विराट कोहली की इमेज के लिए अच्छा है और ना ही ये BCCI की ओवरऑल इमेज के लिए अच्छा है, क्योंकि जो मेन कैप्टन है, जो कि यहाँ पे कैप्टन की कुर्सी से हटा है, वो कुछ और बोल रहा है और जो बोर्ड और सेलेक्टर्स है वो कुछ और बोल रहे हैं। और जब ये एक्सप्लोसिव कॉन्फ्रेंस विराट कोहली ने ली थी, जहां पे उसने सारे मीडिया और जर्नलिस्ट के सामने ये बोल दिया कि भाई मैंने जब कैप्टेंसी छोड़ने की बात की, मुझे किसी ने भी नहीं रोका, और बाकी सेलेक्टर बोल रहे हैं कि भाई हमने तो रोका, ये रोका नहीं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसको जब जाके सामने सामने पब्लिक में विराट कोहली ने बोल दिया, तब उस समय पे सौरव गांगुली ने बोला कि मैं शो कॉज नोटिस भेज रहा हूं, किसको? विराट कोहली को। लेकिन उस समय पे BCCI की सेक्रेटरी जय शाह आ गए प्ले में। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका में एक इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होने वाली है, तो ऐसे समय पे अगर विराट कोहली को शो कॉज नोटिस मिलेगा तो टीम इंडिया का जो मोराल है वो गिरेगा।
इसलिए शो कॉज नोटिस यहाँ पे नहीं दिया गया। बट डेफिनेटली दिस इज अ मैटर ऑफ, आप कह लीजिए अब यहाँ पे किसकी भी गलती हो सकता है विराट कोहली यहाँ पे सच बोल रहे हो सकता है बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, या बोर्ड मेंबर सच बोल रहे हो, विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट यहाँ पे यह है कि आपका स्टैचर कितना भी बड़ा हो, जब बात आती है एक कलेक्टिव गेम की तो वहां पे चेंजेस जरूरी होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने देखा है कि सौरव गांगुली को भी कैप्टेंसी छोड़नी पड़ी थी, MS धोनी को भी कैप्टेंसी छोड़नी पड़ी थी, और वही चीज यहाँ पे विराट कोहली के साथ हो रही है। जो साइकिल होती है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिपीट करती है, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर हो। आपका पर्सनल कैरेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो एग्जिट है वो कितनी ग्रेशियस रही है और कितनी ज्यादा अनकॉन्ट्रोवर्शियल रही है, और यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होती नजर आ रही है, जो कि ओवरऑल इंडियन क्रिकेट की इमेज के लिए अच्छी नहीं है। रही बात अगर डिसिप्लिनरी एक्शंस की, तो कितने भी बड़े स्टैचर का प्लेयर हो, अगर किसी से कुछ गलती हुई है, अगर हुई है तो प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और डिसिप्लिनरी कमेटी का रिव्यू होना चाहिए। आप देखिए बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को उनकी टीम छोड़नी पड़ी है ओवरऑल डिसिप्लिनरी एक्शंस के चलते। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के बहुत बड़े प्लेयर हैं केविन पीटरसन, उनको तक की अपनी टीम छोड़नी पड़ गई थी डिसिप्लिनरी एक्शंस के चलते। तो यहाँ पे ओवरऑल इस मैच को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, इमेज बिल्डअप को करने की जरूरत है, और इस प्रकार के इंस्टेंसेस आगे ना हो। ये विराट कोहली की पर्सनल इमेज के लिए भी अच्छा है, BCCI की भी पर्सनल इमेज के लिए अच्छा है। क्रिकेट इंथुसियास्ट जो कि कहीं ना कहीं अपने डैफ में क्रिकेट से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट को मेंशन करते हैं, उनसे इस प्रकार के सवाल डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में जो कंट्रोवर्सीज होती हैं वो कंट्रोवर्सीज डेफिनेटली एक इंटरव्यू का पार्ट बन सकते हैं। देखिए ये जो पर्टिकुलर न्यूज है, ऑब्वियस सी बात है ये क्या नाम से आपका प्रीलिम्स में या मेंस में काम नहीं आएगी, बट डेफिनेटली इस प्रकार की न्यूज से रिस्पेक्ट में जो एनालिसिस है वो भाई इंटरव्यू में जरूर आपको रेलेवेंट लग सकती है। इंटरव्यू में इस चीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप अपने डेफ में कहीं पे भी क्रिकेट को मेंशन कर रहे हैं। क्रिकेट को नहीं भी मेंशन कर रहे हैं तो भी विराट कोहली नाम का टॉपिक आपके सामने इंटरव्यू में आ सकता है। तो यहाँ पे एक निष्पक्ष अप्रोच और ओवरऑल अपना इनसाइट रखना जरूरी है। दैट्स व्हाई मैंने इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर लिया। थोड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं इस प्रकार के टॉपिक्स, तो रेगुलर एकेडमिक टॉपिक से थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए भी डिस्कस कर लेता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते लिखते रहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जाना। गुड बाय।